नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं बात करूंगी कि किस प्रकार से ट्विन फ्लेम्स हमारे लाइफ में आते हैं। तो जो ईश्वर के राह पे हैं उनकी राह और पक्की कैसे हो जाती है, किस प्रकार से उनके आने से जो है ये इरादा या ये भाव पक्का और भी पक्का और भी पक्का होता जाता है। ज़रा इस पर बात करते हैं और कैसे वो मैं बताती हूँ। मैं अपनी ही जर्नी से लेकर चलूँगी, अपनी एक्सपीरियंसेस से लेकर चलूँगी। तो कुछ चंद शब्द जो अपने भाव में हैं मैं अपने ट्विंस को समर्पित करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मतलब स्टेज उनके आने से मेरी स्टेज बढ़ी। यानी मेरी ही एनर्जी जो मुझसे बिछड़ी हुई थी वो जब मुझे मिली तो किस प्रकार से मेरा स्टेज ऊपर हुआ उसके बारे में बात करूँ। किस प्रकार से मेरा परमेश्वर के प्रति और भी करीब जाने का भाव पक्का हुआ, वो मेरे ट्विन फ्लेम ने एक स्टेप मेरा बढ़ाया या उस स्टेज तक ले गए। तो अब मैं बात करती हूँ वो कैसे हुआ, क्यों होता है और किस प्रकार से मैं और भी ईश्वर के करीब महसूस करती हूँ। तो पहले उनके लिए कुछ लाइन बोलूँगी कि है तो मेरी ही एनर्जी, मैं ही हूँ, मेरा ही भाग है जो लहूलुहान अवस्था में था। पहले भी मैं ईश्वर का ध्यान किया करती थी, पर मैं अंतर अब समझ पाती हूँ कि पहले जब मैं याद किया करती थी, जब मुझे वहाँ जाने की इच्छा थी तो उसमें बेचैनी थी ना, बेचैन मन होता था, लगता था बस यहाँ से उठ के चले जाऊँ। अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए मैं परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करती थी या वहाँ पर मेरा ध्यान लगा रहता था। जब तुम आए, यानी जब तुम आए मेरे टुकड़े, जब तुम आए तो मेरा ये जो मेरी स्थिति जो थी, जो दिखाई तो नहीं देती थी, पर एक लहूलुहान स्टेज में मैं थी। यानी आत्मा मेरा लहूलुहान था, क्योंकि मैं अपने आत्मा से टुकड़े में थी, बटी हुई थी। तो बहुत सारी हीलिंग्स जो थी मेरी नहीं हुई थी, वो तकलीफ़ में थी। जब तुम आए तो मेरी वो हीलिंग हुई। और जैसे जैसे ही मैं हील होते गई, परमेश्वर को पहले भी याद किया करती थी और भी मैं करीब होती गई परमात्मा के। तुम्हारे आने से ये हुआ कि पहले मैं बेचैनी में उनको याद करती थी, अब मैं खुशी से उन्हें याद करती हूँ। याद अभी भी उन्हीं को करती हूँ, पर तुम्हारे साथ आने से, तुम्हारे आने से जो मेरी हीलिंग हुई, जो मेरे में जो कमियाँ थी या कष्ट था, उसने तुमने हर लिया। तुम्हारे आने से मैं कंप्लीट हो गई। अब जो है वो बेचैनी जो है खुशी में बदल गई। और उस हीलिंग की वजह से, उस लहूलुहान स्थिति से मैं जैसे कोई पेशेंट बीमार होता है और इंजर्ड हो जाता है और लहूलुहान अवस्था में, घायल अवस्था में घूमता रहता है और उसका ट्रीटमेंट होता है, उसे दवा लगती है, उसे पट्टी लगाई जाती है, उसे मेडिसिन खिलाई जाती है और उसका देखभाल किया जाता है और फिर वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा भी चोट में था, दुख में था, तकलीफ़ में था, अपने ही एनर्जी से या अपने ही टुकड़े से दूर होने पे। जैसे कोई शरीर का टुकड़ा भी अगर कट जाता है, भाग कट जाता है, तो उसकी तकलीफ़ हम महसूस करते हैं। उसी प्रकार का महसूस जो है आत्मा से जब हम अलग होते हैं, अपने भाग से अलग होते हैं, तो वही फील हम लेकर चलते रहते हैं। तो जब तुम आए तो मेरा वो हीलिंग हुआ और मैं ठीक हो गई। मेरा बीमार और कष्ट में आत्मा जो था वो स्वस्थ हो गया। तो याद तो फिर भी परमेश्वर को करता था, लेकिन वो तकलीफ़ में था और अभी खुशी में है कि अब मैं कंप्लीट हूँ। मैं अब इंजर्ड नहीं हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरा आत्मा स्वस्थ है, सुरक्षित है, सुंदर है और फिर अब परमेश्वर में खुशी खुशी मिलने को तैयार है। तो तुम्हारे साथ आकर मेरी खुशी परमेश्वर को याद करने में बढ़ गई। अब परमेश्वर मुझे खुशी खुशी याद आते हैं, उन पे पास जाने की इच्छा खुशी खुशी में होती है। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट की वजह से मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। खुशी से, प्यार से मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो कुछ सब मेरे परमेश्वर के लिए, तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम आए तभी मैं कंप्लीट हुई। तो अब हम दोनों एक साथ, एक जगह, एक स्थान पे मिलकर अपने परमेश्वर को याद करते हैं खुशी खुशी। हमें तुमसे प्यार कितना प्रभु हम नहीं जानते, मगर जी नहीं
सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते प्रभु, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ हाँ, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी लगे यहाँ बरस के समान, ये दिल बेकरार कितना प्रभु हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते प्रभु तुम्हारे बिना। हाँ हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी भाव अपने आप तक पहुँचा पाई कि ट्विन्स का मिलना, आपकी एनर्जी का आपसे मिलना आपको कंप्लीट करता है, फुल ऑफ लव से भरता है, आपकी भावनाओं को इन्हांस करता है और हाई वाइब्रेशन वाले भावनाओं में आपको डालता है, जो मैं फील कर रही हूँ। और मैं है तो मेरी ही एनर्जी, लेकिन फिर भी मैं उनकी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपके आने की वजह से मैं ईश्वर के राह में और भी करीब हो गई और बहुत प्रेम से सुकून के साथ। तो उस सुकून के लिए, उस भाव को बढ़ाने के लिए, उस स्टेज को बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बिल्कुल कहूँगी कि जो भी ट्विन्स आपस में मिल रहे हैं और इस तरीके का भाव रख रहे हैं, तो एक दूसरे का शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिए और बहुत सारा प्यार के साथ जो है परमेश्वर के शरण में जाइए। अब जो है परमेश्वर के शरण में जाने में प्रेम है, प्यार है, खुशी है, वो इस वजह से क्योंकि आपका ट्विन्स, आपकी एनर्जी आपके साथ मिल गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।